नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात हैं और लगातार पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई भारत दे रहा है और पाकिस्तान को उसकी औकात बता रहा है। इस बीच दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो कि भारत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत का साफ कहना है कि अगर कोई तनाव बढ़ाएगा, कोई हम पर हमला की कोशिश करेगा तो हम उसे माकूल जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे जिसे वो जिंदगी भर याद रखें। अब ऐसे में ईरान और भारत के बीच एक बातचीत आमने सामने हुई है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से समझाया है, इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ बात हुई है ईरान और भारत के बीच। अभिषेक, देखिए रोहित, ईरान और भारत के जो संबंध हैं वो आज के नए संबंध नहीं है, 75 साल पुराने संबंध हैं। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हैं। अब जब ये जो है विदेश मंत्री ईरान के सैयद अब्बास अरागची जब भारत आए थे, उससे पहले वो पाकिस्तान गए थे। 2 दिन की उनकी यात्रा पाकिस्तान में थी और वो इस दृष्टि से फिलहाल आए थे कि वो दोनों देशों को समझाएं, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति हैं और कहीं कुछ बड़ी हानि दुनिया को ना हो, इसकी वजह से दोनों देशों को समझाएं। हालांकि भारत ईरान की बात माने वो बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान के आतंकवाद से तंग है। जैसे ये LOC पर हिंदुस्तान के साथ टेंशन बढ़ी, वैसे ही जो आतंकवादी हैं ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तान के, उन्हें भी ईरानियों ने मार मार कर खदेड़ दिया। अब हम 75वीं वर्षगांठ दोनों देशों के रिश्तों की मना रहे थे। इस बीच भाई समकक्ष थे जयशंकर साहब बागची साहब के, तो इन दोनों में बीच में बात हुई और बात में जो हुई उसमें सबसे ज़रूरी बात जो हुई वो ये हुई, जयशंकर साहब ने कहा कि हमारा इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर हमारे ऊपर सैन्य हमले होते हैं तो हम उसका जवाब कड़ा देंगे। एक पड़ोसी और करीबी साझेदार के रूप में आपके लिए स्थिति को समझना महत्वपूर्ण है। एक बार फिर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अरागची को ये साफ संदेश दे दिया गया कि 22 अप्रैल, ये भी कहा गया कि आप ऐसे वक्त में आए हैं जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ। 22 अप्रैल को 26 निर्दोषों की निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे में वो अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें कि चौधरी बनने के लिए आए थे। पाकिस्तान को खतरा है कि भारत कहीं बड़ा हमला उसके ऊपर ना कर दे, क्योंकि भारत के हमले को वो सहन नहीं कर पाएगा। बात अगर ईरान की करें, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 75 साल से हम दोनों देशों के बीच संबंध हैं। 2019-20 में रिश्ते थोड़े से कमज़ोर ज़रूर हुए थे। अमेरिका की तरफ से बैन लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे। अमेरिका और ईरान का अलग टेंशन चल रहा है। हम चाबहार पोर्ट ईरान में डेवलप कर रहे हैं। हमारा जो बिजनेस है वो लगभग $2.5 बिलियन का ईरान के साथ है। हम ईरान से तेल खरीदते हैं, रसायन खरीदते हैं, उसके बदले में ईरान को भी बहुत सारा सामान हिंदुस्तान से जाता है। चाबहार पोर्ट जो हम डेवलप कर रहे हैं वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी हिंदुस्तान का निवेश है, लगातार निवेश बढ़ रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों इस्लामिक देश हैं, लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुई तब तालिबान अफ़गानिस्तान भारत के साथ है। इस लड़ाई से पहले जो 7 मई को जो ये दोनों देशों के बीच टेंशन शुरू हुई, उससे पहले 5 तारीख को भारत के जो सचिव हैं वो गए थे अफ़गानिस्तान। वहाँ उन्होंने बातचीत की, मुलाकात हुई और क्या कुछ वहाँ उस मीटिंग में हुआ वो हम नहीं जानते, लेकिन तालिबान पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया। अफ़गानिस्तान में निवेश और ज़्यादा पहुँचाने के लिए चाबहार पोर्ट ज़रूरी है। मध्य एशिया में, अरब सागर में फ्रीली व्यापार करने के लिए चीन का जो रास्ता है उसे काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ईरान अगर मध्यस्थता के लिए कहता है, ईरान अगर कहता है कि आप इस हमले बंद कर दीजिए या पाकिस्तान के ऊपर इतना हमला नहीं करिए, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि जो तेल हम ईरान से खरीदते हैं वो और ज़्यादा बढ़ा देंगे। जो तेल हम रूस से खरीदते हैं उसका 1% कम कर देंगे। 1% ज़्यादा अगर ईरान से लेना शुरू कर देंगे तो जो $2.5 बिलियन का व्यापार है वो $3 बिलियन पहुंच जाएगा। ईरान इतने में खुश है। वो ही फिर वो फटकार आपका पाकिस्तान को लगाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सारा जो मसला है वो पैसे का है, सारा जो लड़ाई है वो व्यापार का है। रही आपने बात जिस तरीके से दुनिया के देशों की, तो अमेरिका ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता नहीं करेंगे। हम भारत को नहीं रोकेंगे कि आप युद्ध ना करें या फिर पाकिस्तान पर हमला ना करें।
यूरोपियन यूनियन की बात करें तो पूरे यूरोपियन यूनियन का समर्थन हिंदुस्तान के साथ है, भले ही कुछ एक दो इक्का दुक्का देश पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ब्रिटेन भारत के साथ है, फ्रांस जहां से हम रफेल खरीदते हैं वो भारत के साथ है, अमेरिका भारत के साथ है, इजराइली ड्रोन का हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, इसराइल हमारे साथ खुलकर है। इसराइल भी जब जंग में गया था हमास के साथ तो हिंदुस्तान ने उसकी कंधे से कंधा मिलाकर मदद की थी। तो दुनिया इस वक्त हमारे साथ है। बाकी जो पाकिस्तान हमला कर रहा है, आज भी जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया या फिर निर्देश दिया गया उसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने जो भी हमला किया था 8 मई की रात को उसका माकूल जवाब दिया गया है। बाकी लब्बो-लुबाब बात का यही है कि ईरान भले कितना भी चौधरी बनने की कोशिश करे, ईरान कर कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और पाकिस्तान और ईरान के बीच टेंशन ही आतंकवाद को लेकर। पाकिस्तान ईरान को कुछ दे नहीं सकता, हम पैसा दे सकते हैं। बुलाते हैं तो फिलहाल ईरान भी पाकिस्तान के आतंकवादियों से लंबे वक्त से त्रस्त है। ऐसे में ईरान ने एक कोशिश जरूर की, लेकिन भारत और ईरान की दोस्ती इतनी अच्छी है कि बातचीत में ही मामला सुलझता हुआ नजर है और भारत ने साफ कर दिया कि देखिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आपकी भी है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारी भी है। हम ना पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, ना उनकी सोवरेनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में इस तरीके की बात बिल्कुल गलत होगी कि मध्यस्थता हो जाए, शांति स्थापित कर दी जाए, क्योंकि हम पहले शांति की बात कर रहे थे और युद्ध छेड़ा पाकिस्तान ने, और भारत ने तो ऑफिशियल भी नहीं किया कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, भारत केवल जवाब दे रहा है। तो फिलहाल 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में क्या कुछ हुआ वो लगातार आपको पता ही है कि किस तरीके से 26 निर्दोष लोगों को मारा गया और पाकिस्तान का इसमें हाथ रहा। इसके बाद फिर भारत में लगातार 13 दिन तक मीटिंग चली। मीटिंग के बाद फिर अचानक हमला किया गया और पहले आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती। पाकिस्तान कहता तो है कि हम दहशतगर्दी से, आतंकियों से खुद परेशान हैं, लेकिन पालता वही है, ये भी पूरी दुनिया को पता है। ऐसे में ईरान और भारत के बीच जो ये बातचीत हुई है उसने तस्वीरों को साफ कर दिया है कि भले कोशिश कोई करे भारत को समझाने की, लेकिन भारत अपने हिसाब से चलेगा। यही अगर पूरा अभिषेक अपडेट के बाद अगर ये बात करें कि समझाना है तो पाकिस्तान को पहले समझाइए, भारत को समझाने की क्या ज़रूरत है। भारत तो हमेशा युद्ध को छोड़ता हुआ आया है कि हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, शांति से चलें, बेहतर रहेगा। पाकिस्तान आतंकवाद को पालना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, आर्मी है, वो एलीट क्लास मानते हैं अपने आप को, पंजाबी, लाहौरी उसमें भर्ती होते हैं, वो जंग लड़ना नहीं जानते। उनके जो शेल है, ढाल बनकर आतंकवादी खड़े होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि छिपकर वो आतंकवादी हमला करते हैं। अब जब मार पड़नी शुरू हुई तो बिलबिलाए हुए हैं, भाग रहे हैं। बलूचिस्तान का जो जिक्र किया आपने, आज ही की खबर है, आज ही का एक वीडियो आया बलूचिस्तान से, किस तरीके से वहाँ से आर्मी को और पुलिस को भगाया जा रहा है। मतलब लोग बलूचिस्तान के हाथों में डंडे लेकर उन लोगों को खदेड़ दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको याद होगा 3 दशक पहले जब यूएसएसआर के 15 टुकड़े हुए थे, रशिया भी उनमें से एक था, तो वो किसने करवाया था? पाकिस्तान इस बात का श्रेय लेता है। पाकिस्तान कहता है कि यूएसएसआर जब अफगानिस्तान में आया तो अमेरिका ने हमें खड़ा किया, हमने तालिबान जैसे संगठन को खड़ा किया और रशिया को कामयाब, यूएसएसआर को कामयाब नहीं होने दिया, और यूएसएसआर को तोड़ने में हमारी भूमिका है। उसके मंत्री, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हों या फिर पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हों, वो अमेरिकी टीवी पर बैठकर बोलते हैं कि हाँ हमने आतंकवाद को पाला है। तो आतंकवाद को पालने का मतलब है उन्हें पैसा मिलता है, फंडिंग मिलती है कि भाई आप अपने यहाँ आतंकवाद को खत्म करें, इस नाम पे पैसा मिलता है, और वो उन टुकड़ों को समेट कर विदेशों में जाकर निवेश कर देते हैं। उनका ज़िंदगी सेट चल रहा है। पाकिस्तान के आवाम किसी हाल में मरे, किसी हाल में ना मरे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेगा। बिल्कुल, फिलहाल पाकिस्तान पर कार्रवाई लगातार हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मोदी हमें ख़त्म करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे जेट्स मार गिराए जा रहे हैं। सबूत पाकिस्तान की सदन में मांगे जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने भारत के जेट्स गिराए हैं, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई अगर मारा है तो दिखा दो कहाँ पर मारा है। ऐसे में पाकिस्तान बेनकाब भी हो रहा है। फिलहाल ईरान और भारत के बीच किस तरीके से बात हुई, एस जयशंकर ने किस तरीके से साफ शब्दों में कट एंड क्लियर जवाब दे दिया है, वो आप तक हमने पहुंचा दिया है। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।